Assalamu alaikum class. Welcome back to this lecture series on programming fundamentals. And आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे expressions, statements and blocks in Java programming language. Expressions क्या हैं, statements क्या होती हैं और blocks क्या होते हैं in programming language. More specifically in Java programming language. So start करते हैं with Java expression. So in our previous chapters we have used expressions, statements and blocks without much explaining about them. So now that you know about variables, operators, literals, now it will be easier to understand these concepts. So जैसा कि हमने अपने previous chapters में previous lectures में बात की, बल्कि हमने उनको यूज़ करना भी सीखा अपने प्रोग्राम्स में, जावा प्रोग्राम्स जब हमने राइट किए डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर, जब हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस देखी तो उसमें हमने एक्सप्रेशंस को भी यूज़ किया, स्टेटमेंट्स को भी यूज़ करना सीखा एंड ब्लॉक्स क्या होते हैं उनकी भी हमने हल्की फुल्की बात की थी, लेकिन उनके बारे में इतनी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी. सो इस लेक्चर में हम मोर स्पेसिफिकली इसके ऊपर बात करेंगे कि एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं. सो जैसा कि आप अभी तक सीख चुके हैं कि आपकी जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल्स क्या होते हैं, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लिटरल्स क्या होते हैं और इस तरह के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो उनसे आप काफ़ी हद तक होपफुली फेमिलियर हैं. सो जैसा कि हमने डिस्कस किया था वेरिएबल्स के टॉपिक में या डाटा टाइप्स के टॉपिक में कि हम वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं. पहली बात, वेरिएबल होता क्या है, उसकी डाटा टाइप क्या होती है और उसको वैल्यू कैसे असाइन करते हैं. सो एक्चुअली इसकी दो डिफरेंट स्टेट्स होती हैं वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने की. सो फर्स्ट स्टेप होता है उसमें वेरिएबल क्रिएट करना, या प्रोग्रामिंग में हम उसे कहते हैं वेरिएबल को डिक्लेयर करना. ठीक है. सो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं स्कोर, जिसका नाम रख रहे हैं स्कोर, और उसकी टाइप क्या है, इंट टाइप है. मीन्स के एक स्कोर टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, स्कोर नेम का वेरिएबल बना रहे हैं जिसकी टाइप क्या है, इंटीजर. सो ये जिसमें हम सिर्फ वेरिएबल को क्रिएट करते हैं उसे कहते हैं डिक्लेरेशन, कि वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं हम. ठीक है. एंड नेक्स्ट स्टेप होता है कि उस वेरिएबल को हम क्या करते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर रहे हैं. ठीक है. लाइक स्कोर इज इक्वल टू 90. तो अब हमने क्या किया, जो हमने प्रीवियस स्टेप में जो वेरिएबल बनाया था स्कोर नेम का, उसका हमने वैल्यू असाइन कर दी है यहाँ पे. ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट के अंदर. ठीक है. सो दीज आर टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स. ठीक है. और यहाँ पे जो इंट स्कोर है ये आप डिक्लेरेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे स्कोर इज इक्वल टू 90 इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स एन इंटीजर. मतलब क्या है कि स्कोर इज इक्वल टू 90 हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि हमें रिटर्न क्या करेगा, हमेशा एक इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि स्कोर क्या है, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है. और क्या रिटर्न करेगा, उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है इंटीजर टाइप की जो कि 90 है. ठीक है. सो इससे कहते हैं डिक्लेरेशन, और ये हमारे पास क्या है, इनिशियलाइजेशन, कि हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, मतलब वेरिएबल अपने प्रोग्राम को बताया कि हम भाई इस टाइप का वेरिएबल बना रहे हैं, लाइक इंटीजर टाइप का एक स्कोर वेरिएबल क्रिएट कर दिया. सो दैट इज डिक्लेरेशन. सेकंड स्टेप कि हमने उस वेरिएबल को जो हमने क्रिएट किया है, जो हमने डिक्लेयर किया, उसको इनिशियलाइज कर दिया. इनिशियलाइज करना मतलब हमने उसको वैल्यू असाइन कर दी है. ठीक है. सो दैट इज इनिशियलाइजेशन, मीन्स कि हमने स्कोर को वैल्यू दे दी है 90. सो कंसीडर अनदर एग्जांपल. ओके, उससे पहले हम क्या करते हैं कि ये काम हम डिक्लेरेशन एंड जो असाइनमेंट है या इनिशियलाइजेशन है, ये हम टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं, और यही काम हम एक सिंगल स्टेटमेंट में भी कर सकते हैं. और होपफुली ये आप इससे फेमिलियर भी होंगे, क्योंकि हमने ये दोनों तरह से वेरिएबल को डिक्लेयर करना, इनिशियलाइज करना, हमने दोनों वेज अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस भी किया हुआ है. ठीक है. सो देखते हैं कि ये सिंगल स्टेटमेंट में किस तरह से कर सकते हैं. सो यहाँ पे आपके पास कंसीडर अनदर एग्जांपल. सो डबल ए, और इसको हमने वैल्यू क्या असाइन कर दी, 2.2. यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं, एक डबल टाइप का एक वेरिएबल बना रहे हैं जिसको नाम हमने दे दिया ए, और इसको वैल्यू असाइन कर दी है 2.2. तो ये क्या है, ये वही काम है जो हमने ऊपर दो स्टेटमेंट में किया, वही हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट में कर रहे हैं. अगर इसको सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को एंड कर दें तो इसका मतलब बिल्कुल वही होगा जो हमने प्रीवियस टू स्टेटमेंट्स में किया है. लेकिन यहाँ पे हमने फर्दर क्या कर दिया, हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर भी कर रहे हैं और उनको इनिशियलाइज भी कर रहे हैं. मीन्स कि हमने क्या किया, जब एक ही लाइन में, एक ही स्टेटमेंट में हम एक से ज़्यादा वेरिएबल्स डिक्लेयर या इनिशियलाइज करने होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उन वेरिएबल्स को
कॉमा से सेपरेट करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं, लेकिन उस स्टेटमेंट को एंड हमेशा हम सेमी कॉलन से ही करते हैं। और एक लिमिटेशन आपने याद रखनी है, एक जो रूल है वो याद रखना है कि जो वेरिएबल्स आप क्रिएट कर रहे हैं, लाइक यहाँ पे ए वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, बी क्रिएट कर रहे हैं, और यहाँ पे एक थर्ड वेरिएबल रिजल्ट क्रिएट कर रहे हैं। सो जितने भी वेरिएबल्स आपने क्रिएट करने हैं एक ही स्टेटमेंट के अंदर, उनकी हमेशा जो रिटर्न टाइप है या जो डेटा टाइप है वो सेम होनी चाहिए। सो यहाँ पे अब जो ए वेरिएबल है, बी वेरिएबल है या रिजल्ट वेरिएबल है, ये तीनों डबल टाइप के हैं, ठीक है, इनकी जो डेटा टाइप है वो डबल है। सो हमने ए वेरिएबल क्रिएट किया ऑफ डबल डेटा टाइप और इसको वैल्यू असाइन कर दी 2.2, मीन्स कि हमने ए वेरिएबल को डिक्लेयर भी कर दिया और इसे इनिशियलाइज भी कर दिया। सिमिलरली बी टाइप का बी नेम का वेरिएबल हमने क्रिएट किया जिसकी डेटा टाइप क्या है, डबल है, और इसको भी हमने डिक्लेयर भी किया और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया, क्योंकि हमने इसको यहाँ पे वैल्यू असाइन कर दिया 3.4। एंड फोर्थ थर्ड वेरिएबल विच इज जिसका नाम हमारे पास रिजल्ट है, सो ये भी किस टाइप का है, डबल डेटा टाइप का है, और इसको हमने जस्ट डिक्लेयर किया है, इसको वैल्यू असाइन हमने नहीं की, मींस के इस स्टेटमेंट में हमने इसको इनिशियलाइज नहीं किया, रिजल्ट वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया, ठीक है। लेकिन हम लेटर ऑन नेक्स्ट स्टेटमेंट में या नेक्स्ट एक्सप्रेशन पे जाके हम क्या कर रहे हैं, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी माइनस 3.4, क्या कर रहे हैं कि रिजल्ट वेरिएबल को हम कुछ वैल्यूज असाइन कर रहे हैं, जिसमें हम ए वेरिएबल और बी वेरिएबल को प्लस कर रहे हैं और उसमें से माइनस कर रहे हैं 3.4। सो यहाँ पे जो a प्लस बी माइनस 3.4 है, ये आपके पास क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। सो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेटमेंट्स क्या होती हैं या एक्सप्रेशंस क्या होते हैं इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो मोर स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो फर्दर बात करते हैं जावा एक्सप्रेशंस की। यहाँ पे हमारे पास 2 डिफरेंट एक्सप्रेशंस हैं। फर्स्ट हमारे पास एक स्टेटमेंट है जिसमें क्या है जी, इफ नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2। यहाँ पे हमारे पास जो नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 है, ये हमने डिस्कस किया था कि ये क्या चीज़ है। हमने ये डबल इज इक्वल टू का जो साइन है ये यूज़ करते हैं इक्वल के लिए या इक्वलिटी चेक करने के लिए या असाइनमेंट के लिए। इफ़ यू रिकॉल दी टॉपिक ऑफ ऑपरेटर्स, जब हमने ऑपरेटर्स की बात की थी तो तब हमने डिस्कस किया था कि अगर हम सिंगल इक्वल टू साइन यूज़ करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो इस एक्सप्रेशन की राइट साइड पे वैल्यू पड़ी हुई है वो ये ऑपरेटर उठा के इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो ऑपरेंड होता है उसको असाइन कर देता है। मीन्स के इसमें क्या होगा कि x की वैल्यू को वो क्या कर देगा, 2 सेट कर देगा। सिंपली अगर डबल इक्वल टू का साइन है तो वो इसके लेफ्ट राइट साइड पे जो ऑपरेंड्स होते हैं उनकी इक्वालिटी चेक करता है कि ये इक्वल है या नहीं। अगर इक्वल है तो ट्रू रिटर्न करता है, अदरवाइज फॉल्स रिटर्न करता है। सो हियर नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2 इज एन एक्सप्रेशन दैट रिटर्न्स अ बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू मींस कि ये ट्रू है या फॉल्स है। सो इन दिस केस ये क्या होगा, क्योंकि हमने नंबर 1 और नंबर 2 की वैल्यू हमारे पास नहीं है, सो ये क्या है, हमारे पास एक बुलियन कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज ऑफ नंबर 1 और नंबर 2। सिमिलरली एक और एक्सप्रेशन हमारे पास है यहाँ पे, system dot out dot println number 1 is larger than number 2. So number 1 is larger than number 2 is also an expression, but ये क्या है, हमारे पास string expression है, क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है, string है, ठीक है। ऊपर वाला हमारे पास क्या है, ये बूलियन एक्सप्रेशन है, ये बूलियन रिटर्न करेगा, और ये हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग एक्सप्रेशन है, क्योंकि ये हमारे पास जो है नंबर 1 इज ग्रेटर देन या लार्जर देन नंबर 2, और ये कोटेशन डबल कोट्स के अंदर है, और इसलिए ये क्या हमारे पास एक्सप्रेशन है, लेकिन स्ट्रिंग टाइप का। जावा स्टेटमेंट्स क्या होती हैं जी, इन जावा ईच स्टेटमेंट इज अ कंप्लीट यूनिट ऑफ एग्जीक्यूशन। मतलब क्या है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट होती है या स्टेटमेंट क्या होती है, वो जो कि जावा के अंदर उसने एग्जीक्यूट होना होता है, ठीक है। सो यहाँ पे एग्जीक्यूट होने का क्या मतलब है कि वो उसने कोई एक्शन परफॉर्म करना होता है प्रोग्राम के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इंट स्कोर इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड सेमीकोलन। तो ये हमारे पास क्या है, कंप्लीट एक स्टेटमेंट है जहाँ पे वो कह रहा है, एक पहले क्या होगा, एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसका नाम क्या है, स्कोर, और फिर उसकी डाटा टाइप क्या है, इंटीजर, और फिर उसमें क्या हो रहा है, उसको एक वैल्यू असाइन हो रही है जो कि क्या होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये कैलकुलेशन होके ये एक्सप्रेशन परफॉर्म होके ये एक्सप्रेशन है 9 मल्टीप्लाई बाय 5, इसका आंसर क्या आएगा 45, 9 5 टाइम्स 45, और वो वैल्यू फिर क्या होगी, पहले ये एक्सप्रेशन परफॉर्म होगा, ठीक है,
और उसके बाद ये वैल्यू क्या होगी, इस वेरिएबल को असाइन होगी। और ये स्टेटमेंट जब एग्जीक्यूट होगी तो तब हमारे पास क्या पड़ा होगा मेमोरी के अंदर, स्कोर वेरिएबल के अंदर उसमें वैल्यू पड़ी होगी, एक ब्लॉक बना होगा मेमोरी ब्लॉक, और उस ब्लॉक के अंदर क्या होगा 45 वैल्यू होगी, और उस ब्लॉक का नाम क्या होगा, स्कोर। और जब भी हम इस नंबर को एक्सेस करना चाहेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, हम सिर्फ उसके नाम से कॉल करेंगे और उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, so here we have a statement. The complete execution of this statement involves multiplying integer 9 and 5 and then assigning the result to the variable score. So in the above statement we have an expression 9 multiplied by 5, and in Java expression are part of statements. So Java के अंदर जो expressions होते हैं वो statements के part होते हैं। ठीक है, so expression statements, we can convert an expression into a statement by terminating the expression with a semicolon. मतलब क्या है कि हम क्या बात की जा रही है कि हम एक्सप्रेशन एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं एक्सप्रेशन के अंदर। we convert an expression sorry we convert an expression into a statement by terminating the expression with a semicolon। क्योंकि हमें पता है कि जो हमारी स्टेटमेंट होती है वो हमेशा सेमीकोलन से टर्मिनेट होती है या सेमीकोलन से एंड होती है। सो अगर हम अपने एक्सप्रेशन जो हमारे पास है उसको हम सेमीकोलन से खत्म कर दें तो वो एक्सप्रेशन भी हो सकता है और स्टेटमेंट भी हो सकती है। सो दीज आर नाउन एज एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स। ठीक है, जब आपका एक्सप्रेशन ही सिंपली एक सेमीकोलन से खत्म हो रहा हो तो वो क्या होगा, स्टेटमेंट होगी। ठीक है, सो इसकी एग्जांपल्स देखते हैं। तो ये तो सिंपली एक कमेंट है और ये भी एक कमेंट है। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, नंबर इज इक्वल टू 10। ये क्या है, ये स्टेटमेंट है या एक्सप्रेशन है? दिस इज अ एक्सप्रेशन, जो कि सिंपली क्या कर रहा है, 10 की वैल्यू ले रहा है और उसको नंबर को असाइन कर रहा है, दैट्स इट। ठीक है, नंबर इज इक्वल टू 10 सिंपली एक एक्सप्रेशन है। और जब हम इसको सेमीकोलन से एंड कर देते हैं तो ये कंप्लीट एक क्या है, स्टेटमेंट है जो कि प्रॉपरली एग्जीक्यूट होगी और क्या करेगी, नंबर को 10 असाइन करेगी। ठीक है, ये ऐसे एग्जीक्यूट नहीं होगी ये स्टेटमेंट। ठीक है, ये एक्चुअली स्टेटमेंट है भी नहीं, ये एक एक्सप्रेशन है जो कि एग्जीक्यूट नहीं होगी जावा के अंदर। ठीक है, लेकिन क्योंकि ये एक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको अगर हम एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं तो हम इसे कन्वर्ट करेंगे एक्सप्रेशन स्टेटमेंट के अंदर सेमीकोलन के साथ टर्मिनेट करके। सो नाउ जो 10 वैल्यू है वो असाइन होगी नंबर को। इन द अबव एग्जांपल वी हैव एन एक्सप्रेशन नंबर इज इक्वल टू 10। हियर बाय एडिंग अ semicolon we have converted the expression into a statement which is number is equal to 10 and it's ending with semicolon. Consider another example। यहाँ पे हमारे पास एक और एग्जाम्पल है स्टेटमेंट एंड एक्सप्रेशंस की। सो अगर आपको यूनरी ऑपरेटर्स याद हो, और हमने वहाँ पे डिस्कस किए थे प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स यूनरी एंड सॉरी इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। सो ये आपके पास क्या है, एक यूनरी ऑपरेटर है इंक्रीमेंट का। ये क्या कर रहा है, प्लस प्लस कर रहा है नंबर के अंदर, नंबर की वैल्यू में, और फिर उसको अपडेट कर रहा है नंबर की वैल्यू। ठीक है, जो सिंपली क्या कर रहा है, नंबर की वैल्यू में इंक्रीमेंट कर रहा है या नंबर इज इक्वल टू नंबर प्लस 1 कर रहा है। सो इट्स सिंपली एन एक्सप्रेशन। लेकिन अगर हम बात करें स्टेटमेंट की, तो इसको अगर हम एक्सप्रेशन स्टेटमेंट, इस एक्सप्रेशन को हम सेमीकोलन से टर्मिनेट कर दें, एंड कर दें, तो ये हमारे पास क्या होगा, एक एक्सप्रेशन स्टेटमेंट होगी। ठीक है, so similarly plus plus number is an expression whereas plus plus number with semicolon is a statement. So declaration statements क्या होती हैं in Java? Declaration statements are used for declaring variables। जैसा कि हमने ऑलरेडी पहले बात कर चुकी हुई है कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम क्या करते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, या उनको डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स कहते हैं। सपोज यहाँ पे हमने सिंपली एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम रख दिया टेक्स्ट, और उसकी रिटर्न टाइप किया है या डेटा टाइप किया है डबल, और हम इसको क्या कर रहे हैं, एक वैल्यू असाइन कर रहे हैं 9.5 और इसको एंड कर रहे हैं सेमीकोलन के साथ। ठीक है, सो ये एक स्टेटमेंट तो है ही, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, और प्लस ये और क्या कर रही है, ये डिक्लेयर भी कर रही है एक वेरिएबल को, जो कि वेरिएबल क्या है, टेक्स्ट। ठीक है, और उसकी टाइप क्या है, डबल। मींस कि वेरिएबल को इनिशियलाइज भी डिक्लेयर भी कर रही है और उसको इनिशियलाइज भी कर रही है। सो दैट्स व्हाई इसे क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन स्टेटमेंट कहते हैं। ठीक है, द स्टेटमेंट अबव डिक्लेयर्स अ वेरिएबल टेक्स्ट व्हिच इज इनिशियलाइज्ड टू 9.5। Note there are control flow statements that are used in decision making and looping in Java. You will learn about control flow statements in later chapters. So अपने next
लेक्चर्स में हम कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की भी बात करेंगे। सो अभी के लिए हम उनको डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे, बल्कि डिस्कस ही नहीं कर रहे। अपने लूपिंग लेक्चर्स के ऊपर हम बात करेंगे, या डिसीजन मेकिंग या कंट्रोल स्टेटमेंट्स में हम बात करेंगे कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स की। ठीक है, सो अभी हमने बात की डिक्लेरेशन स्टेटमेंट्स की, एक्सप्रेशंस की, सिंपल एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स की, और इसके साथ हमने बात की एक्सप्रेशन स्टेटमेंट्स की। सो यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, ब्लॉक्स क्या होते हैं और स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, जो अभी हमने कॉन्सेप्ट्स डिस्कस की उनको रैप अप करते हैं। सो अ ब्लॉक इज अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स। जो ब्लॉक क्या, फंक्शन का ब्लॉक हो सकता है, क्लास का ब्लॉक हो सकता है, मेथड का ब्लॉक हो सकता है, एंड सो ऑन। सो वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं। ठीक है, और उसमें एक या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं। और ब्लॉक की आइडेंटिफिकेशन क्या है कि वो हमेशा करली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है ब्लॉक, और करली ब्रैकेट से एंड होता है। ठीक है, दैट इज इनक्लोज्ड इन करली ब्रेसेस। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक डेमो क्लास है, एक क्लास है जिसका नाम डेमो क्लास है, और क्लास का ब्लॉक कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इससे स्टार्ट हो रहा है करली ब्रेसेस से, और इस करली ब्रेस पे एंड हो रहा है। मीन्स कि आपकी क्लास यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है, और इसके बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं वो सारी क्या है, पार्ट ऑफ दिस ब्लॉक है। ठीक है, इसी तरह फिर हमने एक मेथड क्रिएट किया मेन, और इसका ब्लॉक क्या हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे खत्म हो रहा है। ये ब्लॉक ऑफ मेन फंक्शन है, मेन मेथड है। अगर बात की जाए कि ब्लॉक ऑफ मेन मेथड क्या है, तो आप कहेंगे कि वो जी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। सिमिलरली अगर बात की जाए कि डेमो क्लास का ब्लॉक कौन सा है, तो आप कहेंगे कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे एंड हो रहा है। ठीक है, अगर इस स्टेटमेंट इस ब्रेसिस के बाद जो भी काम होगा वो डेमो क्लास का पार्ट नहीं होगा। ठीक है, और सिमिलरली अगर इस स्टेटमेंट के बाहर आप कोई काम करते हैं या इससे पहले कोई काम करते हैं, तो वो मेन मेथड का पार्ट नहीं होगा, वो डेमो क्लास का पार्ट होगा, क्योंकि इससे ऊपर ब्लॉक पड़ा हुआ है डेमो क्लास का, या ये नीचे इससे पड़ा हुआ है डेमो क्लास का ब्लॉक। ठीक है, सिमिलरली इस मेन मेथड में हमने क्या किया, एक स्ट्रिंग क्रिएट की जिसका नाम रखा हमने फर्स्ट नेम, और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं हम अरहम। ठीक है, और फिर हम क्या कर रहे हैं, एक डिसीजन मेकिंग या एक कंडीशनल स्टेटमेंट है हमारे पास, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ़, इसके बारे में अभी हमने नहीं पढ़ा, अपने आने वाले लेक्चर्स में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन फॉर नाउ हम एक कंडीशन लगा रहे हैं, इफ़ चेक, कंडीशन चेक कर रहे हैं, इफ़ फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरहम, और इसके बाद हमने क्या कर दिया, इसकी ब्लॉक स्टार्ट कर दिया यहाँ से, और इसको एंड कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इसमें हो क्या रहा है, ये स्टेटमेंट क्या चेक करेगी, ये एक्सप्रेशन क्या चेक करेगा, ये तो हमारे पास एक एक्सप्रेशन है जो कि क्या करेगा, चेक करेगा कि जो फर्स्ट नेम हमारा है वो अरहम के इक्वल है या नहीं है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं इस फर्स्ट नेम को, और यहाँ पे फिर उसी वेरिएबल को हम टेस्ट कर रहे हैं एक स्ट्रिंग के साथ, कि ये जो फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है वो इस स्ट्रिंग के इक्वल है या नहीं है। अगर वो इक्वल है तो इस ब्लॉक के अंदर आएगा, अदरवाइज वो इस ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। इफ के ब्लॉक के अंदर हम तभी जाएंगे जब ये जो कंडीशन हम दे रहे हैं ये कंडीशन ट्रू होगी। ये कंडीशन ट्रू होगी तो क्या करेगा, इसके अंदर स्टेटमेंट्स हैं, एक स्टेटमेंट हमारे पास है हे, जो कि सिंपली क्या कर रही है, प्रिंट कर रही है हे, एंड दूसरी स्टेटमेंट क्या प्रिंट कर रही है, अरहम। ठीक है, सो अगर ये कंडीशन ट्रू होगी, अगर फर्स्ट नेम इज इक्वल टू है अरहम के, तो वो हे अरहम प्रिंट करेगा। ठीक है, सो ये इफ का ब्लॉक क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है यहाँ से और एंड हो रहा है यहाँ से, और इसके अंदर हमारे पास टू डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं। सो ये काम होता है ब्लॉक का, या यू कैन से एक्सप्रेशंस एंड स्टेटमेंट्स का। सो ब्लॉक हमें स्पेसिफाई करता है कि डिपेंडिंग अपॉन सम कंडीशन या सम रूल्स कि वो ब्लॉक एग्जीक्यूट होना या नहीं है। जैसा कि इसकी एग्जांपल हमने यहाँ पे देखी इस ब्लॉक की, इफ ब्लॉक की, कि ये ब्लॉक तभी, इस ब्लॉक के अंदर जो स्टेटमेंट्स हैं वो तभी एग्जीक्यूट होंगी सिर्फ जब ये फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरहम होगा। सपोज मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये अरहम को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं कर देता हूँ अली कर देता हूँ। ठीक है, सो इसके बाद ये चेक करेगा फर्स्ट नेम इज इक्वल टू अरहम, सो चूंकि फर्स्ट नेम में अली पड़ा हुआ है, सो अली इज नॉट इज इक्वल टू अरहम, सो ये टू स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट नहीं होंगी, क्योंकि कंट्रोल जो हमारा है प्रोग्राम का वो इस ब्लॉक के अंदर जाएगा ही नहीं। ठीक है, सो कंफ्यूज नहीं होना, इसके ऊपर हम फर्दर मजीद बात करेंगे अपने आने वाले लेक्चर में जब हम कंट्रोल स्टेटमेंट्स की बात करेंगे। सो फॉर नाउ अभी हम सिर्फ एक्सप्रेशंस की बात कर रहे हैं, ब्लॉक की बात कर रहे हैं, या स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। एक और एग्जांपल हमारे पास है, हियर अ ब्लॉक में नॉट हैव एनी स्टेटमेंट्स। हो सकता है कि
ब्लॉक के अंदर कोई भी स्टेटमेंट्स हो ही ना। कंसिडर द फॉलोइंग एग्जांपल। हमारे पास अगेन वही क्लास है, डेमो क्लास, और इसमें एक मेन मेथड है, और इसमें हम क्या कर रहे हैं, इफ़ हम चेक कर रहे हैं, अगेन हम यहाँ पे क्या दे रहे हैं, इफ़ की पैरेंथेसिस के अंदर हम एक कंडीशन देते हैं, ठीक है। अगर आपको याद हो तो ये क्या है, एक कंपैरिजन स्टेटमेंट है, क्योंकि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि 10 ग्रेटर देन 5, 10 5 से ग्रेटर है या नहीं है। अगर ये कंडीशन क्या होगी, ट्रू होगी, तो इफ ब्लॉक के अंदर आएगी कंट्रोल, कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर आएगा, अदरवाइज कंट्रोल इफ ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा। मीन्स अगर 10 ग्रेटर देन 5 है, यस इट्स ट्रू, ये ग्रेटर है, तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर हम यहाँ पे क्या देते हैं कि 10 लेस देन 5 कंडीशन चेक करते, तो 10 लेस देन नहीं है 5 से, तो ये कंडीशन फॉल्स होनी थी, तो इसके अंदर कंट्रोल नहीं आना था, बल्कि कंट्रोल इसके ब्लॉक से बाहर निकल जाना था, और इस कंट्रोल ब्लॉक के बाहर जो स्टेटमेंट्स होनी थी वो एग्जीक्यूट होनी थी, ठीक है। सो ये तो थी हमारी आज का लेक्चर के स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, और ब्लॉक्स क्या होते हैं इन जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।